की फंडिंग लग जाती है। इसी वजह से 90% लोग एक अच्छा आइडिया होने के बाद भी बिजनेस शुरू नहीं कर पाते। लेकिन सोचो कितना अच्छा होगा ना कि एक मिडिल क्लास आदमी बिल्कुल ना बराबर पैसों में एक ऐसा बिजनेस शुरू कर पाए जो लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का बनने की ताकत रखता हो। कोई भी बिजनेस हो उनमें कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर चाहे वो आपका एक्सपीरियंस हो या टाइम या पैसा। सीरीज में मैं आपको 5 ऐसे आइडियाज शेयर करने वाला हूँ जहाँ आप 5,000 से भी कम लागत में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एमबीए चाय वाले ने अगर ये सोचा होता कि मैं तो चाय नहीं बेचूंगा, तो क्या वो आज इतना बड़ा ब्रांड बन पाता? नहीं ना। तो ये बात अच्छे से समझ लो, बिजनेस में कोई भी छोटा या बड़ा काम नहीं होता, बस पैसा आना चाहिए और सही तरीके से आना चाहिए। इसीलिए अगर आपको सच में पैसा कमाना है तो थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना। और लास्ट पार्ट में कुछ बहुत ही स्पेशल बताया है, तो उसे तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। नाउ लेट्स बिगिन। इस पार्ट में बात करेंगे आइडिया नंबर 1 के बारे में, विच इज़ एलईडी बल्ब बिजनेस। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट केवल 5,000 रुपए का ही है और पहले ही 7 दिन में आप 5,000 को 8,000 से 10,000 बना सकते हो। देन नेक्स्ट वीक इसी 10,000 को 20,000 और ऐसे ही ये बिजनेस धीरे धीरे आप चाहो जितना बड़ा कर सकते हो। अब बिजनेस क्या है, कैसे करना है, फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, चलिए ये सब समझते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एलईडी बल्ब बिजनेस के बारे में, जिसमें आपको मार्केट से सिर्फ 5,000 रुपए का एक किट मिलेगा, जिसमें आपको एलईडी बल्ब बनाने का रॉ मटेरियल मिल जाएगा, जैसे कि प्रेसिंग मशीन, पंचिंग मशीन, डाई, बल्ब, बॉडी, शोल्डर आयरन, कटर एंड एलईडी बॉक्स। और इन सब का यूज करके आप एक नॉन ब्रांड एलईडी बल्ब तैयार कर सकते हो। अब इस नॉन ब्रांडिंग बल्ब पर आप अपना खुद का ब्रांड लोगो लगाकर इसे मार्केट में सेल कर सकते हो और पूरे 50 एलईडी बल्ब रीसेल होने पर आपको लगभग 3 से 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो इसके 2 फायदे हुए, एक तो आपने अपनी ब्रांड का एलईडी बल्ब बेचा, किसी और का नहीं। दूसरा, 5,000 रुपए का रॉ मटेरियल आपने 10,000 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ 5,000। 50 एलईडी बल्ब को 7 दिन में बेचना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। शुरू में आपको मे भी गाँव, गली या शहरों में जाके चक्कर लगाने पड़े। हो सकता है कि आपको थोड़ा कम दाम में एलईडी बल्ब बेचना पड़े। इसकी बस एक ही दिक्कत है कि कई बार रॉ मटेरियल से वर्किंग एलईडी बल्ब बनाने में कुछ लाइट्स खराब हो जाती हैं, जो आपके लॉस का रीजन बन सकता है। जरूरी भी नहीं है कि आप खुद ये काम करो। अगर आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो आप लेबर से भी ये काम करवा सकते हो और एक बड़े पैमाने पर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं आइडिया नंबर 2 के बारे में, विच इज सेलिंग टी इन ट्रेन्स। दोस्तों जब कभी आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो आपने पानी और बाकी सब चीज़ बेचने वालों को तो देखा ही होगा, लेकिन आप इन्हें देखकर ये धोखा खा जाते हो कि ये हमसे बहुत लो क्लास हैं। हकीकत में वो बहुत अच्छा कमाते हैं, जो एक गवर्नमेंट जॉब से 2 या 3 गुना ज़्यादा होता है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप उठाओ एक चाय की टंकी और ट्रेन में चाय बेचने लग जाओ। आपने ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूँ। ट्रेन में कोई भी सामान बेचना हो, लाइक कुरकुरे, चिप्स या पानी की बोतल, आप बिना गवर्नमेंट ऑफ रेलवे परमिशन के ट्रेन में कुछ भी नहीं बेच सकते। एक तरीका और भी है कि स्टार्टिंग में आप टिकट काउंटर से भी और टीटी से भी टिकट लेके सामान बेचना शुरू कर सकते हो और बाद में रेलवे की तरफ से फूड लाइसेंस लेके अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हो। अब बात करते हैं परमिशन लेने के बाद आप किन ट्रेन्स में सामान बेच सकते हो। तो जो सुपर एक्सप्रेस ट्रेन होती है, जिनकी स्टॉपेज स्टेशन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर होता है, आप उनमें सामान नहीं बेच सकते। आप पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल और स्लीपर क्लासेस के डब्बों में सामान बेच सकते हैं। कमाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा चाय में ही होती है और आप हर दिन में 300 से 400 चाय आराम से बेच सकते हैं, जिनका आपको 10 के हिसाब से 3,000 4,000 मिलता है। और इन पैसों में आपकी इनकम दिन के 2 से 3,000 पर डे इजीली हो जाती है, मीन्स महीने का 90,000 रुपये। अंदाज़ा लगाओ कि आपके पास ट्रेन में सामान बेचने के लिए लाइसेंस है और आप खुद चाय ना बेचकर 20 लोगों को सैलरी देके उनसे चाय बिकवाते हैं, तो महीने का कितना होगा। इस पार्ट में मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अगर इस पार्ट को पूरा देख लिया तो हो सकता है कि आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए अपनी जॉब तक छोड़ दो। एक कार में अगर कोई पंचर होता है तो उसके 200 रुपये मार्केट चार्जेस हैं, वहीं उस पंचर के रॉ मटेरियल का एक्चुअल कॉस्ट केवल 20 रुपये होता है। सोचो एक पंचर पर 180 रुपये की कमाई। अब अगर दिन में आपके पास 20 पंचर कार भी आती हैं तो सिंगल पंचर्स पर आप 20 कार से दिन के 3600 रुपये कमा सकते हो, मीन्स महीने का 1 लाख।
उसी जगह एक कार वॉश का मार्केट कॉस्ट 300 रुपये होता है, जिसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, लेबर वर्क और पॉलिश सबका लागत देखा जाए तो मैक्सिमम होता है 80 रुपये। मीन्स अगर आपने दिन में कम से कम 20 कार वॉश भी कर दिए तो दिन का बनेगा 4400 रुपये, मतलब महीने का 1,32,000 रुपये। इसी के साथ एक छोटे से छोटा कार एसेसरीज मार्केट में 500 रुपये से कम नहीं आता, जिन पर मार्जिन अच्छा भला होता है। और अगर इसमें व्हीकल मॉडिफिकेशन ऐड कर दो तो एक कार पर लोग 2 लाख रुपए सिर्फ मॉडिफिकेशन पर ही लगा देते हैं। तो जहां महीने में 10 से 15 कार मॉडिफाई करने पर ही आप महीने के 2 से 3 लाख आराम से कमा सकते हैं। तो सोचो, अगर आपके पास एक ऐसा गैराज हो जहां ये सब काम एक साथ होते हो, मीन्स कार रिपेयर, कार मॉडिफिकेशन, कार वॉश एंड एसेसरीज, तो कमाई के कितने चांसेस बन जाएंगे। अब आप यही बात सोच रहे होंगे कि यार मुझे तो कार रिपेयर आता ही नहीं, मेरे पास तो फंड्स ही नहीं है। तो लेट मी टेल यू, एक बड़ा पेड़ भी पहले एक छोटा सा प्लांट ही होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो शुरुआत करो एक गैराज पर काम सीखने से। पहले काम सीखो, फंड्स कलेक्ट करो और एक विजन के साथ एक एक करके आइडियाज इंप्लीमेंट करो। इस पार्ट में हम जिस बिजनेस की बात करेंगे वो है फास्ट फूड आउटलेट। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी खत्म नहीं होगी। फास्ट फूड एक ऐसी चीज है जो लोगों को बहुत पसंद आती है और ये जब तक चलेगा जब तक ये दुनिया है। अगर आप इनमें से एक यूनिक प्रोडक्ट को चूज करके फास्ट फूड का आउटलेट शुरू करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगेगा और 5,000 से भी कम इन्वेस्टमेंट में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आपके पास थोड़ी अर्निंग आना शुरू हो, आप उस पैसे को उस बिजनेस को बढ़ाने में यूज़ करो। अगर आपने शुरुआत फास्ट फूड से की है तो आप उसके साथ जूस एंड शेक भी ऐड कर सकते हो और उसके बाद आप कोल्ड ड्रिंक्स रख कर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको इंट्रो में बताया था कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं है, बस पैसा आना चाहिए, सही तरीके से आना चाहिए। सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। आप एक छोटी सी फास्ट फूड की स्टॉल से शुरू कर सकते हो। अगर आप अच्छी क्वालिटी और टेस्ट मेंटेन करोगे तो लोग खुद से आपकी स्टॉल को बार बार विजिट करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपकी सेल बढ़े, आप अपने सेलिंग आइटम को बढ़ा सकते हैं एंड धीरे धीरे अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। बस माइंड में ये रहना चाहिए कि आप जॉब नहीं बिजनेस कर रहे हैं। भले ही आप एक स्टॉल लगाते हैं लेकिन इनकम आपकी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज्यादा ही होने वाली है और फिर धीरे धीरे इसे ऑटोमेशन मोड पर ही ला सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल बिजनेस की, जिसमें लागत बिल्कुल ना के बराबर है और कमाई लाखों में है। दोस्तों, मार्केट में हर प्रकार की दुकान में एक कॉमन चीज होती है जिसका इस्तेमाल बहुत कॉमन होता है, उसकी जरूरत सबको पड़ती है और वो है शटर का स्मूथ होना। हर दुकानदार सुबह सुबह शटर खोलता है और शाम को डाउन करता है और कुछ समय बाद उस शटर को ऊपर और नीचे करना बहुत हार्ड हो जाता है और शटर कुछ टाइम के बाद बहुत शोर भी करने लगता है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप उन शटर्स की ग्रीसिंग कर सकते हैं। मतलब एक शटर की ग्रीसिंग करने पर दुकानदार आपको 300 रुपये देता है और लागत में बस आपको 299 रुपये का ग्रीस का डब्बा लेना है, जिससे आप 10 शटर की ग्रीसिंग कर सकते हो। मतलब एक शटर की ग्रीसिंग करने पर आपको केवल 30 रुपये का खर्चा और कमाई उसकी 10 गुना। तो मान के चलो आप अगर दिन में 20 शटर की ग्रीसिंग करते हो तो आपको 6,000 मिलेंगे, जिसकी आपकी लागत होगी 600 रुपये और 5500 का दिन का प्रॉफिट, जो बनता है महीने का 1,65,000 रुपये। बस इस कमाई के लिए आपको मार्केट में घूमना पड़ेगा और अपने कस्टमर को फाइंड करना पड़ेगा और एक बार किसी कस्टमर को काम करने के बाद आप उसे कॉन्टैक्ट में रखो ताकि नेक्स्ट टाइम भी वो आपको ही बुलाए। दिल्ली जैसे शहरों में बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं और लाखों में पैसा कमा रहे हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।